नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 दिसंबर की पूरी एनर्जीज रिलेट करूंगी, बट हर किसी के साथ में ये रीडिंग पूरी रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में लियो आप किस वे में रहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो सिंह राशि। आपकी प्लानिंग्स प्रिपरेशन काफी ज्यादा दिख रहा है इन दौरान, कि आपको चीजों को लेके लियो ना प्लान्स काफी ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। इनिशिएट लोगे या नहीं लोगे, लेकिन कुछ प्रोग्रेसिंग दिख रही है कि सोचते हुए दिख रहे हो, कुछ चीजों को एक्सपेंस करना चाहते हो। एक्सपेंशन की एनर्जीज होंगी दिखती है। बट कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें शुरुआती अगर कहो तो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स ज्यादा, कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्शन या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आता हुआ दिख रहा है कि ये नहीं, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज ये भी हो सकता है कि सफर करते हुए कुछ लोग दिख रहे हो, छोटे मोटे हेल्थ इशू, लेकिन हो सकता है कि सफर करो। किसी को अपने घर परिवार में हो या किसी बंदे को, बंदी को आप पसंद ना पसंद करते हुए दिख रहे हो, या उसकी वजह से थोड़ा सा स्टक एनर्जीज, हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो कि मैं क्यों, मतलब कि वो इंसान जब से जिंदगी में नासूर बन के है, जब तक वो रहेगा मेरा रिश्ता उतना अच्छा नहीं जाएगा। तो कुछ लोग की होंगे ये भी फेजेस हो सकती हैं, हार्ट ब्रोकन या थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। इमोशंस जो आप चाह रहे हो वो शायद पर्सन को हर तरीके से एक्सप्रेस ना करो। एंड हाँ, पास्ट की अगर कोई गलतियां आपसे हुई हैं तो वो चीजें ज्यादा मेमोराइज में दिख रहा है कि आप थोड़ी सी सोल सर्चिंग या उन सब चीजों को सोचते हुए खुद को कुछ चीजों को ब्लेम भी करते हुए दिख रहे हो। तो आपकी सिचुएशंस में आप एक्शंस के लिए लॉन्ग टर्म सोचते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, प्रेजेंट को सही से करेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, थोड़े से बेफिजूल की चीजों में स्टक खुद को करते हुए दिख रहे हो। एंड तभी कहूंगी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज या कोई एडिक्शंस है तो वो टू मच हो सकता है कि एक टाइम पे इंक्रीज हो जाए। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखते हो आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। देखो, इनकी फीलिंग में कह रही हूँ ना, देखो आप दोनों ना जो सही से खुल के कम्युनिकेशंस करना चाहिए नहीं है। खुद को पहले शुरुआती टाइम में तो दिख रहा है कि बदल रहा है, ट्रांजिशंस भी हो रही है, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेने की भी चाहत, लेकिन कम्युनिकेशंस बहुत ही स्लो रहेगा आप दोनों में। यहाँ पे अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस लेवल बहुत ही मिनिमम स्लो, या दोनों ही खुद को कंट्रोल करो, जो खुल के कहना चाहिए वो ना कहो। रेस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मुझे मीट टू एंड ये ज्यादा रेस्ट्रिक्ट खुद को करते हुए दिख रहे हैं। या हो सकता है आप अगर कुछ चीजों में इग्नोर करो इनको या ना बोले तो ये थोड़ा सा लॉस्ट माइंड हो सकते हैं। प्यार में मुझे अगर कहूँ तो मुझे कमी दिख रही है। नेक्स्ट लेवल दोनों ही जितना सोचते हुए दिख रहे हो उस रिगार्डिंग, उस वे में मुझे एक्टिव उतनी हद तक सोच नहीं दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉर्च एंड वर्गो या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी रिलेट करेंगी। मेल अगर लगभग सिमिलर एज के होंगे या कुछ केसेस में यंगर भी होंगे तो उनसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस। क्या इनका कोई अगला स्टेप अप एक्शंस कुछ टाइम में होगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, ये फैमिली से ज्यादा जुड़े रहेंगे। फैमिली, घर परिवार, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनमें नहीं भागेंगे। आपसे कम्युनिकेशंस में स्ट्रिक्टली फॉलो कुछ चीजों को करेंगे। ऑल्दो की कहूंगी बिगिन मुझे अच्छा दिख रहा है इनके तरफ से आपके तरफ, बट मीट से पता नहीं क्यों थोड़े से चीजों में अनस्टेबल एक्शंस भी। तो अपने हिसाब से है ना, आप इनको अगर कुछ करवाए तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि आप दोनों में उतनी कम्युनिकेशन, एंड में तो कम्युनिकेशन स्टक होंगी। आप अपने आप में खोए खोए नहीं बोल रहे हो, ये अपने आप में खोए खोए नहीं बोल रहे हैं या कंफ्यूज हैं। तो आई थिंक उस वे में, एंड ये
फैमिली वाइब ज़्यादा आ रही है कि अपने फैमिली, अपने परिवार से ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो आपकी तरफ में वर्बल कम्युनिकेशंस टू मच मुझे नहीं दिख रही है। खोया-खोया सापन या कहूँ ना कहूँ हेजिटेशंस। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एज ग्रुप कोई भी हो, ये एनर्जीज लीड कर सकते हैं मेल या फीमेल से। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। अट्रैक्शन, फीलिंग्स, देखो रिलेशनशिप में ना कभी-कभी उतार-चढ़ाव बहुत आता है, लेकिन सेपरेशन हो के ऐसी बात नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे कहूँगी हायरोफेंट की एनर्जीज़ है। इट मीन्स कि ये कुछ टाइम की वाइब्स दिख रही है या कुछ टाइम में ये चीज़ें होंगी, लेकिन पर्सन में दिख रहा है कि सोच इनकी अच्छी है, लेकिन शायद उस वे में एक्सप्रेसिव कम हो, है ना? तो टूटता हुआ कोई रिश्ता मुझे नहीं दिख रहा है, या उस वे में डिसीज़न भी नहीं ले पाओगे, या आपकी फीलिंग्स में भी अट्रैक्शंस, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, ओवरऑल में भी दिख रहा है। बट शायद एक-दूसरे को खुल के उस वे में बात ना कर पाओ। देखते हैं सिंगल्स के लिए कैसा जाएगा, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। देखो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से अगर कोई पास्ट के कोई कनेक्शंस थे किसी के, तो हो सकता है कि वो इंसान रीच आउट करना चाहे, तो उस वे में दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना, तो मुझे डेटिंग वाली या मैरिज की भी सोच कह सकती हूँ, लेकिन आस-पास में से कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो मेल या फीमेल कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते-जुलते मतलब आप इनको जानते हो, या इनडायरेक्ट वे में भी किसी की तरफ से फ्रेंड के थ्रू से हो सकता है कि प्रपोज़ल आए, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर ये कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएँ। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो पास्ट के जो पर्सन अगर कनेक्ट कुछ लोगों के लिए होते हैं, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर एक-दूसरे को फिर से चांस देना चाहो, तो कहूँगी आगे चीज़ें जाएँगी, नहीं तो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न, डाउट्स वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं कि अगर इनडायरेक्ट वे में किसी के थ्रू से अगर आता है, तो शायद यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो मुझे स्लो एनर्जीज़ दिख रही हैं। कम्युनिकेशन स्लोली-स्लोली होंगी, तो शायद आगे जाके कोई फ्यूचर्स बने। अगर बात ना बने, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म की कनेक्टिविटी हो। क्लियरिटी एनर्जीज़ में नहीं है। पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव पर्सन या कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सही से बोल ना पाएँ, तो बोलने की कैपेसिटी कम होती है, किसी का सहारा लेते हैं, इस वजह से रिलेशनशिप उतनी वर्कआउट नहीं कर पाती है, तो कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाते हुए या फेस करते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, जो भी सिंगल मुझे व्यू कर रहे हैं, इनकी प्रेज़ेंट फेजेज़ क्या है? ये क्या फेस करते हुए दिख रहे हैं? क्या चल रहा है इनके जीवन में? देखो, आपको अगर कहूँ तो घर-परिवार का सपोर्ट भी चाहिए, या पर्सन हो सकते हैं कि जो भी घर-परिवार के हों, काफ़ी सपोर्टिव भी हों। आप कहीं न कहीं मैरिज ज़रूर करना चाहते हो, अगर अरेंज मैरिज की सोच कई लोगों के लिए हो सकती है, या लव के रिगार्डिंग भी अगर कोई पर्सन जुड़ते हैं, तो ज़रूर आप उस तरफ में बढ़ना चाहते हो। आई थिंक आपको लग रहा है कि अब ये वक़्त है अपने आप को एक कपल्स के रूप में दिखने का, तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो, या हो सकता है कई लोगों का फैमिली वाइज़ अच्छा भी चल रहा हो, लाइफ़स्टाइल भी अच्छा हो, अच्छे घर-परिवार से भी बिलॉन्ग कर रहे हैं। तो सुलझा हुआ एक फेजेस दिख रहा है आपका, कई लोगों के लिए सिंगल हो, एंड जो भी रिश्ता अगर सही से कनेक्ट होता है, तो उसके लिए आप हाँ ज़रूर करते हुए दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूँगी जनरल है, बट अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज़ अगर रिलेट करानी हो, तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।